मेरी अगली कॉल का इंतजार कीजिएगा। और हाँ, पापा को मत बताइएगा। ये गुजारिश है आपसे, और आपकी फीस की रकम मेरे पास मौजूद है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे रिहाई मिल गई है, आजाद हूँ अब मैं। अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई। शुक्रिया। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम अदालत में गुलफैम पर बहुत चीख रही थी, क्या वो सब कुछ मेरे लिए था? मतलब क्या तुम मेरे लिए परेशान थी? नहीं। नहीं? ठीक ठीक, तो मैं जाकर कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी। खुदा हाफिज। वो मैं मत। तुम बोलो पहले। चेक फाड़ दिया मैंने। मैं चाहती थी कि गुलफैम तुम्हारी हक में गवाही दे, लेकिन उसने धोखा दिया, मुकर गई अपने वादे से। मेरी जिंदगी और हमारी शादी को एक दूसरा मौका मिला है गुल्रू। जिहान, अगर तुम वहां वक्त पर ना पहुंचते तो शायद तुम्हारे पास यहाँ कभी वापस ना आ पाती मैं। उमर उसने बचाया तुम्हें, मैंने नहीं। वो जो कुछ मैंने अदालत में बोला वो मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना है। वो मुझे उमर ने बताया, मुझे पढ़ाया, मुझे याद कराया। उसने सब कुछ बताया कि मुझे क्या स्टेटमेंट देना है कोर्ट के अंदर, वरना मेरी तो दिमागी कैफियत बिल्कुल ठीक नहीं है शौक की वजह से। और उस रात जो कुछ भी हुआ था मुझे एक लफ्ज भी याद नहीं है उसमें से। उमर, वो जो कुछ मैंने अदालत में बोला वो मुझे उसने सब कुछ बताया कि मुझे क्या स्टेटमेंट देना है कोर्ट के अंदर, वरना मेरी तो दिमागी कैफियत बिल्कुल ठीक नहीं है शौक की वजह से। गलती से गिर गया मुझसे, माफ करना जहां। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ये तकलीफ हुई, माफ करना। तकलीफ होती है, इसलिए नहीं कि सूप गर्म था, क्योंकि तुम उसके बारे में सोच रही हो। देखिए आपने जिहान और गुल्लू के लिए क्या किया। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने गुस्से और जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया, और ना ही मुझे कोई पछतावा है। ठीक है, तो अब क्या होगा चचा? जिहान ठीक है, गुल्लू आजाद है, अब उनकी शादी हो चुकी है चचा।
ये बताइए अब आगे क्या होगा? मैं हमेशा से जानता था कि मैं तुम्हारा हीरो बन ही नहीं सकता। उमर है तुम्हारा हीरो उमर है। उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने मेरी जान बचाई। तुम मेरे सामने रो रही हो गुल्लू। वादा किया था तुमने मुझसे, वादा किया था गुल्लू। मैंने मोहब्बत के सिवा तुमसे जिंदगी में कभी कुछ मांगा है गुल्लू? बताओ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ गुल्लू। अगर तुम्हें उमर से मोहब्बत है तो कह दो। पागल जिहान, पागल हो। क्या मांग रहे हो तुम? तुम्हारी औकात ही नहीं। नहीं, क्या कर रहे हो जिहान? मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। देखो, सुनो अब। तुमने मुझसे कहा ना कि तुम्हें उस रात की कोई भी बात याद नहीं थी। तुमने मुझ पर शक भी नहीं किया। तुमने अदालत में सिर्फ वही बातें की जो तुम्हें याद करवाई गई थी। मैं नहीं कर सका। तुमने भरोसा किया, मुझे बचाया। तुम ही मेरे हीरो हो जिहान। गुल्लू, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, कभी भी कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम्हारा हीरो नहीं बन सका गुल्लू, नहीं बन सका। तुम्हारा हीरो नहीं बन सका। गुल्लू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अच्छा बस ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। उमर है तुम्हारा नहीं, हीरो। उमर मेरा मैं कुछ नहीं हूँ। है। उमर है तुम्हारा हीरो हीरो। नहीं है। उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे लिए कुछ भी नहीं। उमर है तुम्हारा हीरो। अगर गुल्लू को बचाने के लिए मुझे अपना दिल भी निकाल कर देना पड़े तो दे दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं, जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूं तो मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आती है। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उसने जिहान से शादी किस वजह से की? इस बात का जवाब चाहिए मुझे उससे। जानता हूं मैं, हीरो वही है तुम्हारा। बताओ, शादी करोगी मुझसे गुल्लू? बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। मेरा सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ। वो अदालतों का चक्कर लगा लगा के थक जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इस बार गुलफेम का खेल खत्म हो जाएगा। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। तुमने वो चेक मुझे बचाने के लिए फाड़ दिया था ना? मरता बस भी करो। क्या उस चेक के पीछे पड़ गए? क्या कोई और बात नहीं है? दोबारा मत पूछना मुझसे, गुस्सा आ जाएगा वरना मुझे इस बात पर। ठीक है, फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए किया ना? चलो जाओ, देर हो गई है। जाओ, मुझे और भी बहुत से काम है, मसरूफ हूँ मैं। जाओ अपने घर चले जाओ। ठीक है फिर। एक बात पूछूं ये कि मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं ना। अगर मुश्किल में तुम्हारे काम नहीं आता तो तुम मुझसे बात भी नहीं करती। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से जा रहा था तो मैंने कितनी गलत बातें की तुमसे, तुम्हारी तौहीन की मैंने। इसके बाद भी तुमने क्यों बचाया मुझे? मैंने अपना दिल और दुख बेच दिए, मगर अपने ज़मीर का सौदा नहीं हो सका मुझसे। चलो अपना बैग उठाओ और जाओ। अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना। ये क्या करी हो आखिर तुम? संभालो खुद को, होश में आ जाओ। ये सब बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे।
फोन पर भी अब मैं किसी से बात नहीं कर सकती। इतना बड़ा स्कैंडल सोचा भी नहीं था। ये स्कैंडल आपके बेटे की वजह से ही बना है अम्मी। गुलफैम उमर को कभी माफ नहीं करेगी, बल्कि मैं भी उसे इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी। उमर ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। इंसाफ हो चुका है। महबूर है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। हाँ? इस तरह मत देखो मुझे। आखिर तुम्हारे और उस माली की बेटी के दरमियान चल क्या रहा है, मुझे ये बताओ तुम। क्या वो तुम्हारे जैसी है? हाँ, शायद इसलिए तुम उसका साथ दे रही हो। काश तुम्हें भी अपने बहन भाइयों की इतनी फिक्र होती। हद है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। रुक जाओ। अभी क्या कहा? मुझे अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरा मतलब उमर तुम्हारा भाई है। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई है महबूर है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अब कहो ना, जो कह कर गई थी तुम मुझसे। कहो, आवाज क्यों बंद हो गई? ऊंचा कहो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कहो मबरूरे, आवाज क्यों बंद हो गई? मबरूरे, हाँ? कहो कि मैं उमर से जलता हूं मबरूरे। कहो ना। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ? अम्मी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपने इनके साथ क्या किया है? पूरा दिन फजूल बातें करती रहती है, शायद इसके गले में कुछ अटक गया होगा। मुझ पर चिल्लाने के बजाय पूछो अपनी माँ से क्या हुआ है। अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी आप मेरे साथ आइए। अम्मी यहाँ आइए, बैठे। ठीक है? कुछ नहीं हुआ। अम्मी देखिए, मुझे सच बताएं, मैंने आप लोगों की आवाजें सुनी थी। क्या उन्होंने आपको मारा था? हाय देखो तो, ये तो उस आदमी को मार ही देती। यकीन करो मेरा, ये औरत पागल ही हो गई है। काश ये मंजर दोबारा दिखाएं, देख ही नहीं सकी मैं चाय बनाने की वजह से। अम्मी बस कर दे, बहुत ही मुश्किल वक्त था ये। मेरी तो बस यही दुआ है कि वो दोबारा लोगों का सामना करने के काबिल ना रहे। चलो, गुलरू से तो दाग हट गया ना, शुक्र है अल्लाह का। अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। जब उसे पता चला घर छोड़ आए हम, तो वो बेचारी बहुत दुखी हुई, अकेली रह गई वहाँ। अब अगर हम वापस गए तो हमें सर उठाकर जाना चाहिए। सच कह रहा हूँ मैं। क्या तुम लोग कुछ नहीं कहोगे? मैं तो कुछ नहीं कह सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ दोबारा कैसे रह सकते हैं? मुझे पता है, बहुत खुशी से रह सकते हैं वहाँ। तुम देख लेना, गुलरू खुद आएगी और हमें वापस चलने को कहेगी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद अगर वो खुद आकर कहें कि घर वापस आ जाओ, तो उसका दिल नहीं तोड़ूंगा, चला जाऊंगा। वैसे भी वो चुड़ैल गुलफैम अपनी सारी ताकत खो चुकी है, फिर हम भी हवेली में वापस क्यों ना जाएं? ठीक कह रही हो ना? देखें तो जरा कैसे चुपके भाग रही है लोगों से। जितनी चालें चलनी थी उसने चल ली हैं। हमारी बहन ने गुलफैम सिपाही को शिकस्त दे दी है। हाँ बिल्कुल। अगर गुलफैम सिपाही बर्बाद भी हो जाए ना, तो उस घर में कदम नहीं रखेंगे हम। समझ में आई तुम्हें? मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी अब। या अल्लाह।
तो तुम इस बार जीत गई, हाँ? ये जीत बहुत देर तक नहीं रहेगी। ये जो खुशी मना रही हो जल्द ही खत्म होने वाली है। अपनी हालत देखो जरा। तुम्हें कहा था कि मुझसे डरना चाहिए गुलफहम। जो कुछ भी किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तरस खाऊंगी तुम पर मैं। हाँ, मैं दिल से तुम पर रहम करूंगी। यकीन करो, मुझे वाकई तुम पर बहुत तरस आ रहा है अब। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं उस वक्त तक जब तक तुम्हारी हर चीज एक एक करके तुमसे छीन ना लूं गुलफहम। शैतान हो शैतान। अफसोस होता है तुम पे गुलफहम। बेचारी। तुम नाराज हो ना मुझसे, क्योंकि मैंने ऐसे बात की उमर के बारे में? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। लेकिन अगर तुमने दोबारा खुद को तकलीफ पहुंचाई तो मैं जरूर नाराज हो जाऊंगी तुमसे। अब क्या चाहिए? बहन हूं तुम्हारी जिहान। मेरी बीवी को जेल भिजवाना चाहती थी। अब तुम क्या चाहती हो गुलफहम? अपने भाई को बचाने के लिए मैं जो कर सकती हूँ करूंगी जिहान, लेकिन मेरा भाई खुद ही बचना नहीं चाहता। ठीक है, तुम अगर इस किस्म की शादी को लेकर चलना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है जिहान, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें शादी के इस मुआहदे पर दस्तखत करने होंगे। शर्त है मेरी। मैं उमर हकीम ओलू सिपाही अस्पताल के चीफ फिजिशियन के ओहदे से इस्तीफा देता हूं, जिस पर मैं जुलाई 2014 से फाइज था। मैं गुलरू चेलक सिपाही ये अहद करती हूँ कि अपने शौहर जिहान सिपाही के किसी भी माली असासे बशमूल क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं करूँगी और ना इनसे कोई तहाइफ लूँगी। मुझे इनके मनकूला या गैर मनकूला जायदाद, घर, गाड़ी, ज़मीन या जेवरात पर कोई हक हासिल नहीं होगा और ना ही मैं सिपाही नाम इस्तेमाल करूँगी। ये तो इतने सारे सफ़ात हैं गुलफहम, क्या ये सब मुझे पढ़ने पड़ेंगे? मैं तो थक गई हूँ पढ़कर। गुलरू, कर दो दस्तखत। चलो जल्दी करो। हमें पता चलना चाहिए कि जिहान से वाकई मोहब्बत है तुम्हें, तुम पैसे के पीछे नहीं आई। जिहान, ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम भी इस पे दस्तखत कर दो। इन कागजात में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें अलग कर सके, क्योंकि इसमें लिखी हुई इन चीज़ों की मुझे कोई परवाह नहीं। चलो तुम भी दस्तखत कर दो। ये लो। मुझे इसकी परवाह है।
गुलफैम, चाहा ही नहीं तुमने मुझे कभी, एक लम्हे के लिए भी नहीं। सिर्फ रुपए, पैसे, मालो दौलत और बाबा की जायदाद से मोहब्बत की। क्या कह रहे हो ये? तुम चली गई थी और मैं सिर्फ अकेला यहां पर था गुलफैम। ये घर मेरा है, ये बीवी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि मैं यहां पर था, ये मेरा घर है। इंतहाई बुरा दिल है तुम्हारा, सिर्फ तुम हमें जुदा करना चाहती हो, बस यही चाहती हो। तुमने मुझे हमेशा बेवकूफ समझा है, इसलिए साजिशें बंद कर दो, क्योंकि तुम हमें अलग नहीं कर सकती गुलफैम। तुम्हारे पास दिल ही नहीं, ना ही आ सकता है। एक पत्थर, वो पत्थर बन चुका है एक गुलफैम तुम्हारा दिल। जहर भर चुकी है। जहर तो तुम हो। कितना जहर भर चुकी हो? तुम जहर बन चुकी हो। जहर तो तुम हो गुलफैम। तुम्हारे अंदर जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है जिहान, इसे भूलना नहीं जो तुमने कहा है। जिहान, जिहान, उमर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? शेड्यूल के मुताबिक जिन मरीजों के ऑपरेशन करना मेरी जिम्मेदारी है, वो सारे ऑपरेशन मैं करके जाऊंगा, बेफिक्र रहें। ये मेरा इस्तीफा है। हाँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। गुलफैम साहिबा, गुलफैम साहिबा, खुदा के लिए दरवाजा खोले। आखिर आपने ये दरवाजा बंद क्यों कर दिया है? गुलफैम साहिबा, दरवाजा खोले। मुझे डर लग रहा है, खुदा के लिए बाहर आ जाए। गुलफैम साहिबा, गुलफैम साहिबा, गुलफैम साहिबा, ऐसा मत करें, खुदा के लिए दरवाजा खोल दें। गुलफैम साहिबा, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है? खुदा के लिए दरवाजा खोल दें। गुलफैम साहिबा, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। गुलफैम साहिबा, ये सब क्या है? आप कहाँ जा रही हैं? जिहान साहब, जिहान साहब, देखिए आप क्या कर रही हैं? घर छोड़कर जा रही हैं, रोके इन्हें। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? इन्हें रोकना चाहिए आपको जिहान साहब। जिहान साहब, जिहान साहब, जिहान साहब, फिक्र मत करो, वो आ जाएगी वापस।
बैग्स उठा रही हैं? ये जा कहाँ रही हैं? चिचिक, तो क्या यूंजा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो इस बात का पहले से ही अंदाजा था, गुलरू गुलफैम को भगाई देगी। अगर मैंने खुद उन्हें जाते हुए नहीं देखा होता तो मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं करती। यही समझती मैं कि वो कहीं छुट्टियां मनाने के लिए गई हैं। हाँ, गुलरू, अरे आओ, जल्दी आओ ना, जल्दी बताओ उससे कैसे जान छुड़वाई? नहीं, उसे मैंने नहीं निकाला, अपनी मर्जी से गई है। मुझे इस बात का यकीन है वो जल्द खुद को संभालेगी और दोबारा वापस आएगी इस घर में। वैसे पहले आपा को मना लो तो बेहतर है, ताकि उसके आने से पहले हम आ जाएं। आपा चाहे जितनी भी जिद कर लें, तुम लोगों को वापस यहाँ आना होगा, क्योंकि ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। क्या अकेले नहीं कर सकती आपा? मेरा मतलब तुम सबकी याद आती रहेगी तो कैसे खुश रहूंगी? भला आप जहान के साथ खुश भी कैसे रह सकती हैं, मोहब्बत जो नहीं करती उससे? बस भी करो, इसकी बातों का बुरा मत मानना गुलरू। जहान अब तुम्हारी मुट्ठी में आ चुका है, और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है। तुम जो कहोगी वो वही करेगा गुलरू। जहान अब तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हारी बात को कभी नहीं डालेगा वो। ठीक है, मुझे पढ़ने जाना है। खुदा हाफिज। अच्छा बात सुनो, देखो यार, अब तो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों बहनें हैं, तो क्यों ना मेरी जॉब की बात भी कर लें? चंद दिनों में ये जख्म भर जाएंगे। याद रखना, कभी भी ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना। अम्मी, मैं जा रहा हूं, शाम को मिलते हैं। अम्मी, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? अपना ख्याल रखना और टाइम से वापस आ जाना, ठीक है? अब जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तनर देखो, हमें इस तरह बार बार नहीं मिलना चाहिए। आइंदा तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। जब कोई वाकई अहम बात होगी तभी मिलेंगे। ये क्या चिचिक, लगता है हमारे पास चाचा और तुम्हारी बहन के अलावा बात करने को कुछ नहीं, ऐसा ही है ना? हाँ, पिछली बार यही तय हुआ था। हमारे पास वैसे भी बात करने को कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमें मिलना नहीं चाहिए या जब कोई ज़रूरी बात करनी हो तब मिलें, तुम्हारी इस बात पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, जो तुम चाहो। तनर, ऐसा तो मत कहो मुझसे, समझते क्यों नहीं? ठीक है, कुछ नहीं कहता मैं। गुलरू ने क्या कहा?